अब सबको विजिबल है? मे आई स्टार्ट, है ना? ओके। तो हम लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे, हमारा टीडीएस चल रहा था, दैट इज ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हमने काफी कुछ पढ़ा था। तो आज का कंसेप्ट है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट कि ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली तीन कंपोनेंट्स हैं, दैट इज पॉलीमर मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, ड्रग सब्सटेंस और परमिएशन इन्हांसर्स, और अदर बाकी आ जाते हैं हमारे पास अदर एक्सिपिएंट्स भी, जो जैसे ये एक तरह की फॉर्मुलेशन है कि हाउ यू फॉर्मुलेट योर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो सबसे पहले आए पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या है? बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। इसको हम अलग अलग ये हेल्प करता है हमें कंट्रोल, ड्रग की रेट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। तो पॉलीमर ऐसा है जो आपके इस सिस्टम की रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जो पॉलीमर है इसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी और ड्रग, मतलब पॉलीमर और ड्रग की बहुत चीजें डिपेंड करती है कुछ उसके क्राइटेरिया पे, कि अगर ये क्राइटेरिया होगा देन यू चूज दैट पॉलीमर। ठीक है, तो हमारे पास पॉलीमर बेसिकली क्या क्या क्राइटेरिया होंगे कि हम ये वाला पॉलीमर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट उसका ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ताकि इसकी वो ना हो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट है तो आपकी जो पासेज वगैरह है, आपकी ड्रग पॉलीमर मैट्रिक्स से बाहर ही ना आ पाए, तो वो भी मैटर करता है। फिर देन ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है और केमिकल फंक्शनैलिटी ऑफ पॉलीमर। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? It is that temperature range where the polymer substance change from rigid glass material to soft। मतलब मेल्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका रूम टेम्परेचर पे जो पॉलीमर है वो मीन्स सॉफ्टन हो रहा है, नहीं, वो एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, और पॉलीमर अलाउ करे कि रिलीज ऑफ ड्रग ऑप्टिमाइज हो। ऐसा ना हो कि वो उसके ड्रग के साथ बाइंड करते रहे और रिलीज ही ना होने दे। नेक्स्ट है कि पॉलीमर जो भी है वो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग आप इनकॉर्पोरेट कर सको। ऐसा ना हो कि ड्रग और पॉलीमर आपस में इनकम्पेटेबल हो। तो then the third one is the polymer should not react physically or chemically with drug। जो आपकी पॉलीमर है वो केमिकली और फिजिकली ड्रग के साथ रिएक्ट नहीं करने चाहिए। देन है द पॉलीमर शुड बी इजीली मैन्युफैक्चर्ड एंड फैब्रिकेटेड इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट इनएक्सपेंसिव। ये चीजें होगी। देन ये क्राइटेरिया हमारा पॉलीमर का कि आपकी ह्यूमिडिटी कंडीशंस में, हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन में, बॉडी टेम्परेचर में वो पॉलीमर डिकम्पोज ना हो। अगर डिकम्पोज होता है इन एनी केस तो वो नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन दे, कोई ऐसा ना दे कि आपकी बॉडी को प्रॉब्लम हो। बेसिकली हमारे पास तीन तरह के पॉलीमर्स हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, देन पॉलीमर प्लांट्स, और नेक्स्ट है प्लास्टिसाइजर। जो क्रॉस लिंक, ये क्या चीज है? ये है आप एक पॉलीमर को, पॉलीमर बेसिकली रॉ है, हम उस पे प्रोसेस, हमारे पास स्मार्ट पॉलीमर्स आते हैं या फिर को पॉलीमर्स कहा जाता है, क्राफ्टेड पॉलीमर्स भी कहा जाता है। वो क्या होता है कि हम जो बेसिक पॉलीमर होता है उस पे अलग अलग मॉडिफिकेशन करके उसकी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज लेते हैं। ठीक है, पॉलीमर हर फॉर्मुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स क्या है? द हाई डिग्री क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डेंस होते हैं
और इनमें से डिफ्यूजन ऑफ ड्रग बहुत स्लो होती है। ठीक है, अगर आपको मीन्स स्लो किसी बिल्कुल स्लो करना हो, कांस्टेंट रेट पे ड्रग को रिलीज करना हो, तो हम क्रॉस लिंक्ड नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि इट इज अ लॉन्ग चेन जो कि क्रॉस लिंक एक दूसरे के साथ गुच्छे की तरह अटैच हो, और वो क्या करता है, जो आपके ड्रग का रिलीज है वो स्लो डाउन कर देता है। देन पॉलीमर ब्लेंड, पॉलीमर ब्लेंड का क्या है, इसमें हम पॉलीमर्स की अलग अलग पॉलीमर्स की रेशो को ऑप्टिमाइज करते हैं और ये देखते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सूटेबल है ड्रग डिलीवरी के लिए या नहीं। देन है प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर क्या होता है, ये रिड्यूस करता है स्टिफनेस पॉलीमर की, बैक कहते हैं, इट रिड्यूस, प्लास्टिसाइजर नाम ही बता रहा है, इट इंक्रीज द plasticity of polymer and reduces the stiffness of the polymer। ठीक है, देयर बाय इंक्रीजिंग द डिफ्यूजन करेक्टरिस्टिक्स, और उससे क्या होता है, जो आपके ड्रग डिफ्यूजन है वो एनहांस होती है। तो कॉमनली प्लास्टिसाइजर्स जो यूज किए जाते हैं वो है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीइथाइलिन ग्लिसरॉल और डाइब्यूटाइल इथाइलिन, ये आपके प्लास्टिसाइजर है। देन नेक्स्ट है द ड्रग सब्सटेंस। ड्रग सब्सटेंस क्या है, जो चॉइस ऑफ ड्रग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। जैसे हमने पढ़ा था हाइड्रोफिलिक्स, बेसिकली ये चीजें जो ड्रग सब्सटेंस आप कैसे डिसाइड करोगे, ये आप दो कंडीशंस के ऊपर है, दैट इज फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है, ड्रग शुड हैव, मतलब कि आपकी जो ड्रग है सम डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी, आपकी ड्रग की मिनिमम सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए 1 mg/ml। ठीक है, आइडल और ग्रेटर है ये माना जाता है अगर आपकी ड्रग की सॉल्युबिलिटी 1 mg/ml है, देन इट विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या है, ये बोल रहा है कि ड्रग हैज बीन ट्रांसफर्ड from the primarily lipid-rich environment into one which is the large aqueous in nature। तो ऑप्टिमल ड्रग भी पोजेस दोनों, जो सबसे सही कैंडिडेट होगी वो दोनों प्रॉपर्टी पोजेस करेगी, लाइपोफिलिक भी और हाइड्रोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी। ठीक है, सॉरी। और ये बोला है जो ड्रग है उसका मेल्टिंग पॉइंट नॉट लेस देन 200 फ़ारेनहाइट से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 यूनिट्स होना चाहिए, वो सूटेबल होती है बिल्कुल आपके ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। और जो पीएच है आपकी ड्रग सॉल्यूशन का, वो बिटवीन 5 to 9 होना चाहिए। जो ड्रग्स हाईली एसिडिक और एल्कनाइट नेचर होती है वो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती क्योंकि वो आयोनाइज्ड हो जाती है फिजियोलॉजिकल पीएच पे, और हमें बेसिकली क्या है, अनआयोनाइज्ड मतलब अनचेंज्ड ड्रग चाहिए होती है फॉर गुड पेनिट्रेशन टू द स्किन। ठीक है, देन है हाइड्रोजन बॉन्ड। आपका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी में यही है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ड्रग की वो लेस देन 2 होनी चाहिए। ठीक है, these are the physical chemical property। the next one is biological property। biological property ये है कि drug should be very potent, ideally 25 mg per day। मतलब कि आपकी जो ड्रग है वो पोटेंट, मतलब 25 मिनिमम अमाउंट हो कि मतलब इतनी पोटेंट होनी चाहिए कि वो ज्यादा पोटेंट ड्रग आप उसमें लूज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है
आपकी जो हाफ लाइफ है ड्रग की, इट शुड बी शॉर्ट, है ना। तो लॉन्ग होगी तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लॉन्ग में तो हम उसको क्या कंट्रोल करेंगे, वो ऑलरेडी उसकी हाफ लाइफ लॉन्ग है। तो, जो आइडियल कंडीशन है ड्रग के लिए, जो उसे हमें ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना है, उसके लिए बायोलॉजिकल हाफ लाइफ शॉर्ट होनी चाहिए, ठीक है। ड्रग आपकी नॉन इरिटेंट, नॉन एलर्जिक टू ह्यूमन स्किन होनी चाहिए। इट शुड बी स्टेबल व्हेन इन कांटेक्ट विद स्किन। ये शुड नॉट, नेक्स्ट है, शुड नॉट स्टिमुलेट इम्यून रिएक्शन टू द स्किन। और कभी भी आपकी ड्रग है वो इरिवर्सिबली बाउंड नहीं करनी चाहिए टू सबक्यूटेनियस टिश्यू। और जो ड्रग स्किन पे एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती हैं, उनको हम एज अ राइट चॉइस ऑफ कैंडिडेट नहीं मानते फॉर द ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट है आपका पेनिट्रेशन एनहांसर। पेनिट्रेशन एनहांसर पेनिट्रेशन एनहांसर बेसिकली होते क्या है, ये वो कंपाउंड्स है जो कि प्रमोट करते हैं स्किन की परमेबिलिटी, ठीक है, स्किन की परमेबिलिटी बाय अल्टरिंग द स्किन बैरियर to flux of desire penetrate and are considered as an integral part of most transdermal formulation। अब अगर आपकी ट्रांसडर्मल क्या है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बेसिकली आपका स्किन पे ही अप्लाई होगा। तो अगर आपकी सबसे बड़ा बैरियर क्या है इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, स्किन। अगर आपकी ड्रग स्किन से ही पास नहीं हो रही, तो आप कैसे तो आपकी जो ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। तो हमारी तो ये पेनिट्रेशन एनहांसर क्या है, आपकी जो स्किन है उसमें से पासेज हो ड्रग की ज्यादा से ज्यादा, उसे हम पेनिट्रेशन एनहांसर कहते हैं कि वो पेनिट्रेट हो जाए, ठीक है, और अपने टारगेट साइट पे पहुंच जाए। तो ये क्या करती है, टू अचीव एंड मेंटेन थेरेपेटिक कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड, द रेजिस्टेंस ऑफ स्किन to diffusion of drug has to reduce in order to allow drug molecule to to cross the skin and maintain the therapeutic level in blood, ठीक है। और इनके लिए हमें पेनिट्रेशन इन्हांसर की भी क्राइटेरिया है कि वो कैसा कैसा होना चाहिए। एबिलिटी होनी चाहिए स्पेसिफिकली और रिवर्सिबली एक्ट करने की, तो वो पर्टिकुलर साइट, ऐसा ना हो कि आपकी जैसे डीएमएसओ आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी एक बार डिस्कशन हुई थी कि जो डीएमएसओ है अब 2%, अगर आप उसको यूटिलाइज करते हैं देन इट इज कार्सिनोजेनिक फॉर स्किन। इसी तरह है कि आपका जो भी पेनिट्रेशन एनहांसर है वो स्पेसिफिकली और रिवर्सिबली अपना एक्शन दे, ठीक है, और फार्माकोलॉजिकली इनर्ट हो, मतलब कोई भी उसका साइड इफेक्ट या फिर टॉक्सिक इफेक्ट ना है, नॉन टॉक्सिक इन नेचर हो, नॉन एलर्जिक हो, नॉन इरिटेंट हो, कंट्रोल और रिवर्स एनहांस एक्शन हो उसका, मतलब कि वो ड्रग की रिलीज को कंट्रोल करे बट साथ में इनहांस करे। देन है केमिकली और फिजिकली कंपेटेबल होना चाहिए वो ड्रग के साथ। ऐसा पेनिट्रेशन हम क्या करेंगे, कोई भी चीज है, कोई भी फॉर्मुलेशन है, उसमें हमें क्या देखना होता है, बेसिकली सिर्फ ड्रग हमारा काम करे, बाकी एक्सिपिएंट जिसे मतलब जो भी हम यूज करते हैं वो उन सब की एक ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इट मस्ट बी नॉन इरिटेंट, नॉन टॉक्सिक और कंपेटेबल विद ड्रग। अगर आपकी ड्रग के साथ कंपेटेबिलिटी नहीं होगी देन इट इज यूजलेस टू मेक दैट सिस्टम, ठीक है। ये चीज़ों हमारे पास अलग अलग तरह के पेनिट्रेशन एनहांसर है, सॉल्वेंट है, सरफेक्टेंट है, बाइनरी सिस्टम है, फिर मिसलेनियस केमिकल है। जो सॉल्वेंट में आपका अल्कोहल्स आ गया, है ना। तो सरफेक्टेंट में आपका क्या बोलते हैं, सोडियम लोराइल सल्फेट हो गया,
सोडियम लोराइल सल्फेट हो गया, डोसाइल सल्फोसक्सीनेट हो गया, ये सारे हैं। इनका मैकेनिज्म होता है फॉस्फोलिपिड एसाइल चेन प्रिटूबेशन और ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ट्रांस सेलुलर होती है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ पेनिट्रेशन एनहांसर है, इनकी कैटेगरी है जो कि इसको डिवाइड, ये थे बेसिक कंपोनेंट्स। अब है कि आपका जो ट्रांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उस फिजिकली उसमें क्या क्या होता है, मतलब कि आप कह सकते हो मॉडल कैसा होता है ट्रांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये देखिए सबसे पहले आ गया ड्रग रिजर्वर। फर्स्ट पहले नाम है ये फर्स्ट वाला ड्रग रिजर्वर। देन सेकंड होती है बैकिंग लैमिनेट। देन थर्ड है रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन। फोर्थ है आपकी एडेसिव लेयर एंड फिफ्थ है रिलीज लाइनर। अब ड्रग रिजर्वर में क्या है, ड्रग रिजर्वर में आपकी ड्रग को रिजर्व किया जाता है। इट मस्ट बी कंपेटेबल विद ड्रग and must allow the drug transport at a desired rate। अब ये क्या करता है, इसका ये मेन काम होता है कि ये इसमें बेसिकली पॉलीमर और ड्रग का मिक्सचर होता है जो कि आपकी रेट कंट्रोल करती है और इसमें से आपकी ड्रग रिलीज होना बहुत जरूरी होती है। देन है बैकिंग लैमिनेट। बैकिंग लैमिनेट क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैकिंग लैमिनेट इज टू प्रोवाइड सपोर्ट। ठीक है, ये बैकिंग मेम्ब्रेन क्या करती है, बैकिंग लैमिनेट क्या है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वी शुड बी एबल टू प्रिवेंट ड्रग फ्रॉम लीविंग द डोजेस फॉर्म थ्रू टॉप। वो ये ध्यान रखता है जो ये आपका ऊपर वाला ये रिजर्वायर है इसके ऊपर से वो लीक ना कर जाए ड्रग। ठीक है, वो इंश्योर करता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि ऊपर से आपका रिलीज ना हो। मस्ट बी इनपरमिएबल टू ड्रग एंड पेनिट्रेशन एनहांसर। जो आपकी बैकिंग लैमिनेट है इससे आपकी ड्रग इजीली रिलीज होनी चाहिए और इम्परमेबल होनी चाहिए ताकि ड्रग इजीली रिलीज हो जाए। शुड हैव लो मॉइस्चर वेपर ट्रांजिशन रेट। आपका जो मॉइस्चर वेपर है वो लो होना चाहिए। having a optimal elasticity, flexibility and tensile strength। और ये टर्म्स हैं हम इवैल्यूएशन में पढ़ेंगे आगे क्या है। मस्ट बी केमिकल कंपेटेबल विद ड्रग एनहांसर एडेसिव एंड अदर। ठीक है, ये हो गया। देन है रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन। रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन क्या है, it is made up of natural polymeric material such as chitosan, जो ग्रेट प्रॉमिस ऑफ यूज रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, आपका ये क्या है, ये जो रेट थर्ड वाली है रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन, ये आपकी जो रिलीज है उसको कंट्रोल करती है। जैसे हमारी एग्जांपल होगी चिटोसन की, ये नेचुरल पॉलीमर है जिससे हम ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी की रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। और भी एग्जांपल है, और है पॉली 2 हाइड्रोक्सी इथाइल मिथाइल एक्राइलेट। ये भी आपका पॉलीमर है जो एज अ रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन यूज किया जाता है। देन है आपकी एडेसिव लेयर। एडेसिव लेयर एज नेम इंडिकेट, ये कहता है द फास्टिंग ऑफ ऑल ट्रांसडर्मल डिवाइस टू द स्किन यूजिंग अ प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव that can be positioned on the face or in the back of device is necessary। adhesive layer basically क्या है, हम ये भी कहते हैं कि जो मीन्स आपकी ग्लू टाइप है वो आपको जो आपकी अप्लाई करने के लिए adhesive layer अप्लाई करने के लिए आपको काम आता है। बेसिकली हम लेमैन लैंग्वेज में बोले इट इज ग्लू थ्रू विच यू जस्ट अप्लाई टू द स्किन। अब जस्ट अप्लाई ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम टू द स्किन। और इन सब की भी वही सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कोई भी ड्रग डिलीवरी अदर देन ड्रग
है उन सब की एक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि इट शुड नॉट कॉज इरिटेशन टू स्किन, it maintain it maintain pH of your skin, है ना। और कोई इरिटेशन ना हो, स्किन एग्रेसिवली एडहेयर ना हो। अगर सम टाइम यू सी, जैसे हम बैंडेड अप्लाई करते हैं तो वो हमारे साथ स्किन है वो भी बाहर को आ जाती है, ऐसा ना हो। और ड्रग की पेनिट्रेशन इसमें से इजी हो, सिंपल हो, एब्जॉर्ब जो इन्हांसर है एब्जॉर्प्शन है वो सिंपल हो, और ये सब हो। ठीक है। मेजर क्लास है जिसके लिए हम यूज करते हैं अडेसिव, वो है एक्राइलिक टाइप। हमारे पास 3 तरह की अडेसिव वो होते हैं, अडेसिव यूज करते हैं। फर्स्ट इज पॉलीसो ब्यूटाइलिन pressure sensitive adhesive, then acrylic type pressure sensitive adhesive, and third is silicone type pressure sensitive adhesive। ठीक है, ये हम 3 different type of adhesives use करते हैं। लास्ट इज रिलीज लाइनर। रिलीज लाइनर क्या है? द रिलीज लाइनर इज टू रिमूव बिफोर द एप्लीकेशन। जो आपका ये ग्लू है उसके ऊपर की कवरिंग है जो कि इसको सेव करके रखती है। ठीक है। Release liner has to be removed before application of transdermal system, and it prevents the loss of drug that has migrated into the adhesive layer during the storage। और ये क्या है? ये आपकी स्टोरेज के दौरान एडेसिव लेयर से आपकी माइग्रेशन को स्टोर करके रखती है। इट ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन से भी आप ये हेल्प करती है, कंटेमिनेशन रोकने के लिए। और बेसिकली क्या है, ये किस चीज की बनी होती है? द कोटिंग मेड ऑफ सिलिकॉन एंड टेफ्लॉन। जो ये आपकी कोटिंग है ये सिलिकॉन और टेफ्लॉन की बनी हुई है। देन नेक्स्ट इज पैच डिजाइन टेक्नोलॉजी। पैच डिजाइन टेक्नोलॉजी क्या है कि आप पैच कैसे बनाओगे? तो उसके लिए हमारे पास 4 टेक्नोलॉजीज है। सबसे कहते हैं मेजरली हमारे पास 2 टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, थिन फ्लेक्सिबल कलर्ड और नियरली इनविजिबल मैट्रिक्स पैच, और दूसरा है फ्लेक्सिबल कलर्ड एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड और सेमी सॉलिड फिल्ड रिजर्वायर पैच। तो इसमें क्या है, ये आपके पास ये दिख रहे हैं। हम इनमें सेमी सॉलिड और लिक्विड भी फिल्ड कर सकते हैं इन सिस्टम में। तो बेसिकली हमारे पास 4 टेक्नोलॉजीज आती हैं। सिंगल लेयर ड्रग इन अडेसिव, देन मल्टी लेयर ड्रग इन अडेसिव, रिजर्वायर और मैट्रिक्स। जो सिंगल लेयर ड्रग इन अडेसिव है वो क्या है, उसको it is characterized by inclusion of drug directly within skin contacting adhesive। ठीक है, इसमें क्या है, आपकी जो ड्रग है वो सिंगल लेयर में डायरेक्टली जो अडेसिव है उसके साथ इंक्लूड की जाती है। ठीक है। इन दिस ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, adhesive not only serves to affix the system to skin but also serves as the formulation foundation containing the drug and all excipient under the single backing film। इसमें क्या है, आपकी जो अधेसिव है सिंगल लेयर में, ये आपका अधेसिव है, इसी में आपकी ड्रग है, कुछ और है ही नहीं है। यही जो अधेसिव है यही सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, यही आपकी रेट कंट्रोल करेगा। इसको सिंगल लेयर ड्रग इन अधेसिव बोला जाता है। देन मल्टी लेयर ड्रग इन अधेसिव, ये कहते हैं इट स्टिमुलेट्स टू सिंगल लेयर ड्रग इन adhesive, in that the drug incorporated directly into the adhesive। However, multi-layer encompasses either the addition of membrane। आप मल्टी लेयर में बस और कुछ नहीं है, हमारा सेम एक और मेम्ब्रेन की एडिशन कर दी जाती है, जिससे क्या बोलते हैं उसकी लेयर 1-2 लेयर बन जाती है। और इससे क्या है, इससे फायदा क्या है, आपकी पहले एक लेयर रिलीज हो गई, देन जैसे आपका स्कोपुलामीन का
पैच आता है, इट इज एंटीओमेटिक ड्रग। तो उस केस में क्या होता है, आपके पहले एक आप मोशन दैट इज अप्लाइड फॉर कोपलामिन ट्रांसडर्मल पैच इज अप्लाइड फॉर मोशन सिकनेस। आप अगर अप्लाई करते हो देन आपकी फर्स्ट रिलीज, हम उसका रेट कैसे कंट्रोल करते हैं, आपकी एक लेयर है मल्टी लेयर में, पहले एक लेयर रिलीज हो गई, देन अगर कुछ फिजियोलॉजी वहाँ की चीज होगी जहाँ आपने अप्लाई किया है, देन वो सेकेंड लेयर रिलीज करना शुरू कर देगा। बस मल्टी लेयर में ये है कि आपकी एक के बाद एक लेयर है और बीच में बैरियर है जो कि रोकता है। Then reservoir, it is characterized by inclusion of liquid compartment। रिजर्वायर में क्या है, हम लिक्विड ड्रग सॉल्यूशंस को इनकॉर्पोरेट करते हैं, मतलब या तो सस्पेंशन हो गया या लिक्विड हो गया, और उसके लिक्विड के बाद हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अटैच करते हैं। ये आपका रिजर्वायर देखिए, यहाँ रिजर्वायर में ये लिक्विड है, देन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, देन अधेसिव है, ठीक है। तो ये अधेसिव है वो कंपोनेंट का क्या बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन अधेशन के लिए, और बाकी चीजें हैं उसमें से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हेल्प करती है ताकि ड्रग रिलीज हो जाए वहां से। तो ये रिजर्वायर हो गया। द नेक्स्ट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या है, मैट्रिक्स में रिजर्वायर में हमने लिक्विड को इनकॉर्पोरेट किया, मैट्रिक्स में हम सेमी सॉलिड को इनकॉर्पोरेट करते हैं, या फिर सस्पेंशन को भी हम डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट करते हैं रिलीज लाइन में। और एडहेशन के लिए हमारे पास एडहेसिव होता है और सेमी सॉलिड ये हो जाता है। अब नेक्स्ट है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन ऑफ फिल्म, इवेल्युएशन ऑफ ट्रांसडर्मल पैच, या फिर जो भी उसमें है। सबसे पहले है वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन टेस्ट क्या क्या है, वेट वेरिएशन ऑफ फिल्म वाज performed by weighing each film individually. The average weight of the film was taken as the weight of film। जैसे आपने फिल्म 10 फिल्म्स ली, तो पहले अकेला आपने उसको वे कर लिया, देन उसका एवरेज वेट लेके हम चेक कर लेते हैं कि एवरेज वेट कितना आया। देन है थिकनेस। थिकनेस के लिए the thickness of the film was determined by measuring the thickness of at 5 sites on 3 films of each formulation using micrometer and the average was calculated, ठीक है। then है tensile strength and percentage elongation at break। The tensile strength of the transdermal film was measured using tensile strength instrument as described in this। ये देखिए ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये प्लस टू में हमारा वो स्प्रिंग वाला होता था ना एक्सपेरिमेंट, सेम उसी टाइप का है। आप फिल्म को इसके साथ स्टाइल इंस्ट्रूमेंट के साथ टाई अप कर देते हो, देन आप देखते हो इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ वुडन बेस प्लेट जो 2x4 की 2x4x1 की मेजरमेंट में है, एंड film hold fixed at one end of the base of the plate. The film holds two iron plates, each having 0.2 centimeter thickness, containing the same size. Okay. Then the iron plate rests on the small wooden plate so that the height of film sandwiched between the cross rise to the pulley provide at other end of the base plate। बेसिकली क्या है, ये बस जैसे एक टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, कितना आप उसको खींच सकते हो,
ठीक है। तो इसमें ये सेम ऐसे है कि आपकी ब्रेकेज पे कितनी आप उसको होल्ड करोगे दो तरफ से, एक ऊपर से एक नीचे से, देन आप उस पे फोर्स अप्लाई करोगे। जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई करते जाओगे और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो पॉइंट हम नोट कर लेंगे। तो इसमें यही है, a small film strip, हम एक small 4 into 1 centimeter was cut on a glass plate with a sharp blade. One end of this fixed between the adhesive tape to give support to the film. When placed in a film holder, another end of the film was fixed between the adhesive tape with a small pin sandwiched between them to keep the strip straight while stretching. A small hole was made in the adhesive tape in which hook was inserted. A thread was tied to the hook, pressed over the pulley, and small pin attached to other end to hold the weight. A small pointed was attached to the thread, which travelled over the graph paper affixed on the base plate. To determine the tensile strength, the film was pulled by the means of pulley system. Weight was gradually added to the pan to increase the pulling force till the film was broken. The elongation was determined by noting the distance travelled by the pointer before breaking the film on the graph paper. इसमें कुछ नहीं है, आपको आप एक साइड पे अपनी जो फिल्म है उसको लगा दोगे, देन आप वेट डालते जाओगे, जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज होगी, जहां आके वो ब्रेक डाउन होगी वो फोर्स आप नोट करोगे, प्लस जितना डिस्टेंस उसने वहां से मतलब पहले जो आपके ट्रांसफॉर्मल पैच का डिस्टेंस था, अप्लाइंग आफ्टर अप्लाइंग फोर्स आप वो नोट करोगे, उससे आपकी एलोंगेशन एट ब्रेक पता, परसेंटेज एलोंगेशन एट ब्रेक पता लग जाएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम करेंगे ब्रेक फोर्स कि कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स लगी है उसको तोड़ने में, इनटू 1 प्लस डेल्टा एल। डेल्टा एल इज लिटिल चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। ठीक है, देन है percentage elongation break is IB minus I naught, where A, B, L are the width, thickness, length of strip. ठीक है, IB minus I naught upon I naught into 100। ये I जो है ये लेंथ ऑफ इलोंगेशन है कि कितनी लेंथ है। देन नेक्स्ट इज हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस कैसे चेक करते हैं हम? द apparatus then next is hardness. The apparatus dwell, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हार्डनेस की सेम है, ये वेट है बीच में। ठीक है, वुडन स्टैंड है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और टॉप एरिया 8 इंटू 8 है। इसमें एक होल है जिसका डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर है और इसमें क्या है, एक स्मॉल plastic pen was horizontally on one end and two। आप इसमें सिंपली हार्डनेस जैसे आपने स्ट्रेंथ चेक की इसी तरह आप हार्डनेस भी चेक करते हो। आप वेट डालते जाते हो, यहाँ सेंटर में होल है, यहाँ पे आप अपना ट्रांसडर्मल पैच रखते हैं, देन उस पे ऊपर वेट अप्लाई करते जाते हैं, देन हम देखते हैं कि ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है। ठीक है, देन फोल्डिंग एंड्योरेंस। फोल्डिंग एंड्योरेंस क्या है, आप जो फिल्म है उसको कई टाइम तक फोल्ड करते जाओगे, जो आपका ट्रांसडर्मल पैच है आप उसको फोल्ड करते जाओगे, उससे क्या है एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगी उसकी, और उस ब्रेकिंग पॉइंट को हम फोल्डिंग एंड्योरेंस कह देते हैं। ठीक है, देन स्वेलेबिलिटी। स्वेलेबिलिटी क्या है? स्वेलेबिलिटी क्या है? The ability of
film to swell up when contacting with water. ठीक है, ये हम कैसे चेक करते हैं? परसेंटेज स्वेलिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू टी, मतलब वेट एट द टाइम ऑफ फिल टी, एंड वेट वाज एट टाइम जीरो। मतलब वेट आपका जब कुछ टाइम के बाद है, और इनिशियल वेट और फाइनल वेट जिसे हम कह सकते हैं, उससे हम स्वेलिबिलिटी चेक करते हैं। देन है वाटर वेपर परमिबिलिटी। वाटर वेपर परमिबिलिटी क्या है? इसमें हम पांच द ग्लास वाइल्स ऑफ 5 ml कैपेसिटी वर वॉश्ड thoroughly and dried to constant weight in an oven. 1 gram of uh, potassium chloride was taken in a vial, and the polymer film were fixed over the brim with the help of adhesive. These pre-weight vials were stored in humidity chamber at RH 80%, relative humidity 80% with temperature 25 degrees Celsius for the period of 24 hours. The weight gain was determined every hour up to 24 hours, जिससे हमें वेट गेन में कि आपकी जो ड्रग है बेसिकली क्या है, इसमें हमने किया है, हम वाइल्स ले रहे हैं पांच वाइल्स को अच्छी तरह वॉश करके उसको हम ओवन में ड्राई कर रहे हैं। ड्राई करने के बाद हम उसमें ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड डाल रहे हैं, देन अपना पैच डाल रहे हैं और उसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे एक्सपोज्ड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपोज्ड कर रहे हैं 24 घंटे के लिए। मतलब कि आपकी जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, और वो कितना मॉइस्चर गेन कर रहा है वो हम हर बार उसका हर घंटे वेट करके पता करेंगे। देन एंड में हमें पता लग जाएगा कि फाइनल वेट कितना था, इनिशियल कितना था, और हमारी परसेंटेज वेट कितना आया है। उससे हमें स्वेलिबिलिटी पता लग जाएगी। देन सरफेस ऑफ पीएच बेसिकली हम फिल्म प्लस 5 ml ऑफ सॉल्यूशन और उसे 100 ml फॉस्फेट कॉपर में एड अप करेंगे, देन फिल्टर करेंगे और फिर उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लस उसका पीएच वगैरह हम चेक करेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि सरफेस पीएच कैसा है उसका। ठीक है, और ये जो जितना भी काम है वो सारा हमें डबल डिस्टिल्ड वाटर में करना है। नेक्स्ट है इन विट्रो परमिएशन स्टडीज। इन विट्रो परमिएशन स्टडीज में क्या है? ये ये जो है ये हमारा डिफ्यूजन, जैसे हमारी टैबलेट की केस में डिसोल्यूशन के लिए हम बास्केट और पैडल डिसोल्यूशन एपरेटस यूज करते हैं, इसी तरह ही ट्रांसडर्मल में हमारे पास डिफ्यूजन सेल होता है। ये इस तरह ये छोटी सी ये एक डिफ्यूजन सेल है। ठीक है, इसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक होता है रिसेप्टर और एक होता है डोनर। ठीक है, ये एक्सेप्टर कंपार्टमेंट है और ये डोनर है। ये बीच में मेम्ब्रेन अप्लाई कर दी जाती है। मेम्ब्रेन आपकी मतलब कि जो हम यहाँ मे बी एनिमल की मेम्ब्रेन लेते हैं या पर्चमेंट मेम्ब्रेन लेते हैं, ये यहाँ से आपकी जो ड्रग है वो रिलीज होती है और हम सैम्पलिंग पोर्ट ये है, यहाँ से जैसे आप डिगो करते हो सेम वैसे ही होता है ये। इसमें हम मैग्नेटिक स्टरर डाल के इसकी ये साइड में इसकी वाटर जैकेट है, इसमें आपका ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है, और एक्सेप्टर कंपार्टमेंट में आपकी जो ड्रग रिलीज होती है
और सैम्पलिंग सेम एज डिजो में जैसे हम करते हैं, सैंपल निकाल के देन हम उसमें डालते हैं। जितना हम निकाल लेते हैं उतना हम सिंक कंडीशन मेंटेन करके रखते हैं इस केस में भी, और देन उसकी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या करते हैं, जो प्रोसीजर है वो ये है कि हम गुआना पिग स्किन ले लेते हैं, अभिषेक जल्दी आया करो, बहुत जल्दी आया करो। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, हम गुआना पिग की स्किन लेते हैं और ये वो मेम्ब्रेन है जैसे ये दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम वो अप्लाई कर देते हैं। देन ये जो मेम्ब्रेन होती है ये डिवाइड कर देती है इस डिफ्यूजन सेल को रिसेप्टर और डोनर कंपार्टमेंट में। डोनर कंपार्टमेंट ऊपर वाला हो गया और रिसेप्टर नीचे वाला हो गया। ठीक है, टेम्परेचर रिसेप्टर फेस का होता है। हम इसमें क्या, इसकी जो टेम्परेचर कंडीशन है वो है 37 प्लस माइनस 1 डिग्री। ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं, मेंटेन इसकी सिंक कंडीशन मेंटेन करके रखते हैं। हम 1 ml सैंपल को विड्रॉन करते हैं यहाँ सैम्पलिंग पोर्ट से। देन फिर जो उसकी प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल्स होते हैं, देन इसको यूवी विजिबल पे हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे एनालिसिस करते हैं।